आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ सब लोग सफलता और चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ सच में वो संतोष, वो शांति कैसे मिले? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास विद्या वाणी, कृतज्ञता और संतोष का मार्ग से कुछ अंश हैं। आध्यात्मिक गुरु विद्या वाचस्पति विद्यानंद के विचार। जी, और गुरु विद्यानंद का नजरिया इस पे काफी अलग और गहरा है। हमारा मकसद यही है कि गुरु के मार्गदर्शन से समझें कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये कृतज्ञता, ये शुक्रगुजारी कैसे लाएं, ताकि वो जो तनाव है, असंतोष है, उससे थोड़ी राहत मिले। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोत में भी एक साधक यही पूछता है कि भाई इस भागदौड़ में सादगी में खुशी कैसे ढूंढे, शुक्रगुजार कैसे बने। बिल्कुल, और गुरु विद्यानंद का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये जो कृतज्ञता का अभ्यास है ना, ये तनाव और असंतोष का एक बहुत शक्तिशाली तोड़ है। अच्छा, तोड़ है? हाँ, ये हमें मदद करता है कि हमारे आसपास जो चीजें पहले से हैं, जो अच्छी हैं, उन्हें हम देख पाएं, मतलब साधारण पलों में खुशी खोज पाएं, जिससे वो कहते हैं हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। गुरु ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया है, रोहन का, एक युवा पेशावर। हाँ, रोहन, जो बाहर से तो काफी सफल था, पर अंदर ही अंदर उसे एक खालीपन, एक असंतोष महसूस होता था। बिल्कुल, और ये स्थिति बहुत आम है आजकल। लोग बाहर से सफल दिखते हैं, पर अंदर कुछ और चल रहा होता है। सही कहा। तो फिर रोहन ने क्या किया, मतलब इस खालीपन से निकलने के लिए? यही बात दिलचस्प हो जाती है। रोहन ने सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर कृतज्ञता का अभ्यास करने का फैसला किया। जानबूझकर? हाँ, उसने अपनी जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां थीं या जो चीजें उसके पास थीं, उन पर ध्यान देने के बजाय उसने अपने चारों ओर जो छोटी छोटी सुंदरता थी, जो साधारण अनुभव थे, उन पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि क्या मतलब है इसका रोजमर्रा की जिंदगी में? जैसे सुबह अपनी चाय का मजा लेना, या खिड़की से जो धूप आ रही है उसकी गर्माहट महसूस करना। हाँ, या शायद बाहर पक्षियों का चहचहाना सुनना। बिल्कुल, या ताजी पकी रोटी की महक, या किसी अपने की हंसी। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सरल सुखों के लिए आभार महसूस करना। हाँ, गुरु कहते हैं कि ये इंद्रियों से जुड़े अनुभव हमें तुरंत वर्तमान में ले आते हैं। अच्छा। और उस पल में शुक्रगुजार होना आसान हो जाता है। उसने एक आभार पत्रिका, मतलब एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी रखी थी, है ना? जी हाँ, एक डायरी जिसमें वो रोज 3 चीजें लिखता था जिनके लिए वो आभारी है। चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, जैसे किसी अजनबी ने कोई मदद कर दी हो। बिल्कुल, या किसी दोस्त से दिल खोलकर बात हुई हो, कुछ भी। और गुरु के अनुसार इस अभ्यास का रोहन पर बहुत गहरा असर हुआ। हाँ, हुआ। ये जो रोज अपने आशीर्वादों को पहचानना और लिखना था ना, इससे उसे धीरे धीरे एक गहरी संतुष्टि मिलने लगी, एक आंतरिक शांति। और एक और जरूरी बात हुई, जो मुश्किलें पहले उसे बहुत बड़ी लगती थी, हाँ, वो अब उसे विकास के, कुछ सीखने के मौकों की तरह दिखने लगी। अरे वाह! तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल, गुरु विद्यानंद यही कहते हैं, ये सिर्फ जबरदस्ती अच्छा सोचना नहीं है, ये सचेतनता, मतलब माइंडफुलनेस और इरादे का अभ्यास है। इरादा? हाँ, अपना ध्यान इस बात से हटाना कि क्या नहीं है और उस पर लगाना कि क्या है। और जो है उसमें सुंदरता और मतलब खोजना, चाहे वो कितनी भी साधारण चीज क्यों ना हो। एग्जैक्टली। गुरु कहते हैं कि यही वो अभ्यास है जो हमारी आत्मा को पोषित करता है, हमें वो जो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है वाली भावना है ना, उससे मुक्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृतज्ञता एक तरह की मांसपेशी है जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। क्या खूब कहा। हाँ, बिल्कुल वैसी। और ये अभ्यास सिर्फ हमें अच्छा महसूस नहीं कराता, ये जीवन की जो मुश्किलें आती हैं उनका सामना करने का हमारा तरीका भी बदल देता है। हमें ज्यादा लचीला बनाता है। हाँ, ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें तो वो ये है कि कृतज्ञता सिर्फ एक एहसास नहीं है जो कभी कभी आ जाता है, नहीं, बल्कि ये एक सचेत चुनाव है, एक रोज का अभ्यास है। बिल्कुल, एक अभ्यास जो हमें रोजमर्रा की साधारण चीजों में खुशी ढूंढना सिखा सकता है और जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं है, ये असल में हमें अंदर से ज्यादा शांत, ज्यादा संतुष्ट बना सकता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार कर सकता है। तो यहां से एक सवाल उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं प्रैक्टिकली। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हर दिन सिर्फ एक छोटी सी साधारण सी चीज के लिए,
सचेत रूप से मतलब इरादे से आभार व्यक्त करने की शुरुआत करना किसी के पूरे जीवन को देखने के तरीके और उसकी खुशी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचने वाली बात।